मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के बीच में फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका की द्वितीय लेसन का जो सेकंड लेसन है, जाज पंचम की नाक, जो कि एक व्यंग है। मैंने पिछले लाइव क्लास में बताया था कि यह एक व्यंग है, एक जो कि विधा है, हिंदी की महत्वपूर्ण विधा है। तो कमलेश्वर द्वारा रचित ये जो व्यंग है उस पर हम लोगों ने चर्चा पिछले लाइव क्लास में की थी। आज के वीडियो में हम लोग उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे कि इस लेसन में कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो उनके जो मुख्य प्रश्न हैं और उनके जो उत्तर हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी आंसर को आपको अपने फेयर कॉपी पर लिखना भी है। तो कृतिका का जो सेकंड लेसन, जाज पंचम की नाक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देख सकते हैं जाज पंचम की नाक। जैसे कि मैंने बताया था इसका एक्सप्लेन करते समय, व्याख्या करते समय, कि ये उस समय का वर्णन है जब आज़ादी भारत देश को तो मिल गए थे, भले ही कागज़ों में, पेपरों में आज़ादी देश को मिल गए थे, लेकिन वास्तव में व्यवहार में जो भारतवासी है, जो हुक्मरान हैं, उस हमारे देश के मंत्री थे उस समय के, जस्ट आज़ादी मिलने के बाद, किस तरह से वो आज भी गुलाम, अपने को गुलाम की तरह ही ट्रीट करते थे अंग्रेजों के समक्ष। रानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, वो अपने पति के साथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल दौरे पे आना था उनको, और उसको लेकर के हिंदुस्तान में तैयारियां चल रही थी। पूरा काया पलट, दिल्ली का काया पलट हो रहा था। पूरा बिल्डिंग्स, रोड, सड़कें, सब रंग रोगन, उसका सजावट का काम चालू था। उसी में लेकिन एक समस्या ये थी कि जो जाज पंचम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, कभी उसकी जो मूर्ति लगी थी, स्टैचू लगा था, उसका जो नाक जो है, कभी किसी विद्रोही या आंदोलन में काट लिया गया था, तोड़ दिया गया था। उसी कटे हुए नाक को, जहां एक तरफ चारों तरफ सजावट की जा रही थी, रंग रोगन का काम चल रहा था, अच्छा सब कुछ दिखाई देने के लिए, वहीं दूसरी तरफ वहीं पर लगी स्टैचू जो जाज पंचम के थी, उसकी कटी नाक को देख करके महारानी एलिजाबेथ क्या कहेंगे, यह सोच करके जो यहाँ के हुक्मरान हैं, यहाँ के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने जो सोचा कि रानी एलिजाबेथ तो नाराज हो जाएंगी, क्या सोचेंगे, तो उन्हीं की नाक को यहाँ पर लगाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो कवायद होती है, उसी का वर्णन पूरे बुक में किया गया है, पूरे लेसन में किया गया है। तो इसका अध्ययन हम लोगों ने पढ़ा भी है, इसको किया भी है, आप लोग समझे भी हैं। तो ये प्रश्न उत्तर इसका क्या बनता है, इसको हम आज इस वीडियो में भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि सरकारी तंत्र में जाज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। मतलब सीधा क्वेश्चन किया गया है कि जो हुक्मरान हैं, यहाँ के लोग हैं, भले ही आज़ादी मिल गई, उसके बाद जो चिंता होती है जाज पंचम की नाक लगाने को लेकर के, ऐसी स्थिति को, ऐसी मानसिकता किस ओर इशारा करती है, किस ओर संकेत करती है, किस मानसिकता को दर्शाती है ऐसे लोगों को। तो आंसर हो जाएगा इसका, सरकारी तंत्र में जाज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जाज पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने ना जाने कितने ही कहर ढाए, उसके अत्याचारों को याद ना कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं, है ना। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटकारिता को दर्शाता है। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। आप लोग इसके क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे, फेयर कॉपी में, और आंसर को लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रानी एलिजाबेथ की दर्जी की क्या परेशानी थी, यानी दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तो आपने लेसन में पढ़ते समय आपने देखा कि जो रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का कारण था, वो रानी की वेशभूषा थी। भाई 3 देशों का दौरा करना था। देखिए आगे, दर्जी यह सोच कर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। दर्जी की परेशानी तर्कसंगत थी, यह इसलिए क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था।
रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी की क्रोध का सामना करना पड़ता। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब कमेंट में जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका निदान करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? काया पलट होना यानी पूरा रूप परिवर्तन कर देना। मैंने बताया था, पढ़ाते समय इसकी चर्चा की गई थी, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि पूरी दिल्ली की काया पलट होने लगी। चूँकि महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ दिल्ली के दौरे पे आने वाली थी, तो इसलिए पूरा साज सज्जा किया गया। तो देखिए आंसर में ही लिखेंगे आप, दिल्ली की काया पलटने के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया गया होगा। दिल्ली की खस्ता हो चूँकि सड़कों का पुनरुद्धार किया गया होगा। आपने स्टोरी में पढ़ा था कि सड़कें फिर से जवान हो गई, है ना। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। उन दिनों पानी या बिजली की समस्याएं ना उत्पन्न हो, उसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे। आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने ना हो, उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए होंगे। ऐसा जो है तैयारियां की गई होंगी। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। आप जानते हैं ना कि जो चर्चित हस्तियां होती है भाई, उनकी खान पान क्या है, उनका आदत क्या है, डेली रूटीन क्या है, उसके बारे में जो है पत्रकार लोग छापते हैं। एक आदत चलन हो गया है इसका। तो इस पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि का वर्णन का दौर चल पड़ा है। यह न केवल अनावश्यक है बल्कि समाज की उन्नति के लिए बाधक भी है। यह एक निम्न स्तर की भटकी हुई पत्रकारिता। सही बात है भाई, पत्रकारिता का मतलब ये होता है, पत्रकार का एक सच्चा पत्रकार, ईमानदार पत्रकार का काम ये होता है कि जो हमारे समाज में कमी है, दोष है, अपराध है, उस चीज़ों को प्रकाश में लाना, उजागर करना। ये नहीं कि जाने माने हस्ती हैं, बड़े लोग हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, भाई इसका क्या सरोकार जनता से। आज के समय में हम बात करें, रिया चक्रवर्ती जेल में बंद है, क्या खाया, लंच क्या किया, डिनर क्या किया, सोई कि नहीं सोई, भाई आम जनता का इसका सरोकार क्या है? आम जनता को ये चाहिए कि कितने लोग बेरोजगार हो गए, है ना। आम जनता को ये कितने की नौकरी की वांट आ रही है? किसान का क्या हाल है, आम जनता को ये चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि यह निम्न स्तर की भटकी हुई पत्रकारिता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किंतु इस प्रकार की पत्रकारिता जिससे सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ता, न ही उसमें आम आदमी के जीवन में कोई लेना देना है, समाज सिर्फ हानि पहुँचाती है। यह व्यक्ति विशेष की निजी जीवन में अनुचित ताक झांक है जो हमारी सभ्यता व संस्कृति के विपरीत है। तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। हो सकता है आपके विचार थोड़ा अलग भी हो सकते हैं इस आंसर के लिए, लेकिन मेरा जो विचार है ये मैं बिल्कुल इससे संतुष्ट हूँ। तो ये आंसर हो जाएगा। आप लोग भी इसे कॉपी पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि देखिए दो खंडों में बांटा गया है प्रश्न का। पहला खंड तो ये हो गया था कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। दूसरा जो इसका खंड है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो ये प्रभाव हो सकता है कि इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर अत्यंत नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है। यह युवा पीढ़ी के चारों ओर चर्चित हस्तियों के जीवन शैली का एक ऐसा भ्रमजाल बुन देती है जिसमें उलझकर युवा पीढ़ी और आम जनता अपने साक्ष्यों और कर्तव्यों से भटककर अपराध के दलदल में फंस जाती है। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों के पदभ्रष्ट करने के लिए हो। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसे लिखें कापी पे। फोर्थ क्वेश्चन दो पार्ट में है, चूँकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लिख लेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जॉर्ज पंचम के लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। यत्न मतलब प्रयास। जो जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति थी, उसकी नाक को लगाने के लिए, दोबारा लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो आप लोगों ने पढ़ते समय
याद होगा क्या क्या किए थे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, जाज पंचम के लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सर्वप्रथम जाज पंचम की नाक के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर को खोजने का प्रयास किया। इसके बाद इसके लिए उन्होंने देश भर में जाकर खोज की पर असफल रहा। आपने पढ़ा होगा, वह पत्थर विदेशी था। उसने देश भर में घूम घूम कर शहीद नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया ताकि उन मूर्तियों में से किसी की नाक को जाज पंचम की लाट पर लगाया जा सके, किंतु सभी नाकें आकार में बड़ी निकली। इसके पश्चात उसने 1942 में बिहार सेक्रेटरीट के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति की नाक का नाप लिया, किंतु वो भी बड़ी निकली। अंत में उसने जिंदा नाक लगाने का निर्णय किया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए, और इसको जरूर लिखिएगा और जरूर याद कीजिएगा। फिर छठवें क्वेश्चन की बात करें, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में एक आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा, मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन निम्नलिखित है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुका है, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तो ये ऐसी कहानियां हैं। दूसरा कथन आता है जो इसमें है कि मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, चूँकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे के धूल साफ हो गई। तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे कथन आ गए जो करारी चोट देती है मौजूदा व्यवस्था पर। अगर 7वें क्वेश्चन की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखे। तो उत्तर, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित है, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जाज पंचम की नाक का ना होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यह लोग विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपने नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जाज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं शास्त्रीय बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। बात समझ में आ गई आपको? इसका जो टाइटल है, शीर्षक है इस लेसन का, वो समझ में आ गया होगा। नाक से मतलब यहाँ सम्मान और इज्जत से है। 8वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो जाज पंचम की लाट पर किसी की भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने के बाद से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। मतलब यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं और साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में यह विशेष आदरणीय लोग हैं, इनका स्थान जाज पंचम से सहस्त्रों गुना बड़ा है ना। गुणा मतलब गुना बड़ा है। जाज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु उन्होंने अपने बलिदान और त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आज़ादी दी है। इसलिए उनकी नाक जाज पंचम की नाक से सहस्त्रों यानी हजारों गुना ऊंची है। किसकी नाक? उन प्यारे बच्चों की नाक जिन्होंने शहीद हो गए थे 1962 में, 62 में या 42 में, 1942 में, सॉरी, बिहार सेक्रेटरीट के सामने। तो ये हो जाएगा 8वां क्वेश्चन का आंसर। 9वां है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो आंसर हो जाएगा, अखबारों ने इस खबर का पर खास ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जाज पंचम की लाट की नाक लग गई है। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, न ही किसी समारोह में होने की खबर को छापा गया। तो ये हो जाएगा 9th क्वेश्चन का आंसर। आप लोग जरूर कॉपी पे लिखिएगा। 10th क्वेश्चन की बात करें तो नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो आंसर हो जाएगा, इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि रानी की स्वागत तथा उसकी प्रसन्नता हेतु दिल्ली में हर प्रकार की तैयारियां की गई थी। साफ सफाई, सजावट, सुख सुविधा से लेकर सुरक्षा की सभी व्यवस्था की गई थी, किंतु इन सब की बावजूद भी जाज पंचम के लाट की नाक, जो संभवतः अंग्रेजों के मान सम्मान का प्रतीक है, नहीं थी।
इसका एक अर्थ यह होता है कि भारत में अपना शासन खो चुके अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में अब कोई मान सम्मान नहीं बचा था, और साथ ही इससे हमारे प्रशासन की कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का भी पता चलता है। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा 10th। और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में सभी अखबार चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग सब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। बात समझ में आई? तो ये था 11th क्वेश्चन का आंसर। 11th क्वेश्चन आपके इसमें पूरे लेसन में बनते हैं, और 11th में हमें लग रहा है 6-7 क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है इसी में। कुल मिलाकर के 11 क्वेश्चन है। सबको आपको कॉपी पर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, आंसर करना है, और इसको मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देना है चेक करने के लिए, और जिसे मैं चेक कर दूंगा। तो और कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर मैं इसका निदान करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।